हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, अगर आप एसएससी, एनटीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम 22 अगस्त 2026 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, आसान एक्सप्लेनेशन और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में आ सकता है। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल योर एमसीक्यू अड्डा को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण छात्रों के लिए किस नई योजना की घोषणा की है? तो यह की है विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने अगस्त 2026 में ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की घोषणा की है। बता दें कि इसकी घोषणा बेंगलुरु के मानेक शाह परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अवसर पर की गई। इस योजना का मुख्य फोकस ग्रामीण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर व्यावसायिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। बात करें इस योजना के उद्देश्य की, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। बात करें इसकी विशेषता की, तो योजना के तहत पात्र छात्रों को मौजूदा 15% ग्रामीण आरक्षण के भीतर 7.5% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। पात्रता के लिए छात्र का ग्रामीण सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक अध्ययन करना अनिवार्य है। यह आरक्षण मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 65 विश्व सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में 65 विश्व सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में किया गया। इस जूनियर स्तर की प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 108 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बता दें कि टूर्नामेंट का पहला मैच मेघालय और चंडीगढ़ के बीच अंडर 70 जूनियर गर्ल्स वर्ग में खेला जाएगा। वहीं इसकी विशेषता देखें तो टूर्नामेंट में 3 आयु वर्ग में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। पहला अंडर 70 जूनियर गर्ल्स, दूसरा अंडर 70 जूनियर बॉयज और तीसरा अंडर 15 सब जूनियर बॉयज। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको रोज की फ्री पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो अभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दूसरी राष्ट्रमंडल ट्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। हाल ही में दूसरी राष्ट्रमंडल ट्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अक्टूबर 2026 में अहमदाबाद, गुजरात के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। इसकी घोषणा विश्व पूल एसोसिएशन यानी WPA के अध्यक्ष ईशान सह के द्वारा की गई है। चैंपियनशिप में 45 देशों के खिलाड़ी 5 क्यू स्पोर्ट्स विधाओं और 10 पदक स्पर्धाओं में पुरुष एवं महिला वर्गों में हिस्सा लेंगे। बता दें कि प्रतियोगिता में 10 बॉल, हेबॉल, ब्लैक बॉल, स्नूकर और इंग्लिश बिलियर्ड्स शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2026 में भारत के पहले AI संचालित लड़ाकू जेट कार्यक्रम FWD सुप्रीम लाइट का अनावरण किसने किया? यह किया है फ्लाइंग बेंच डिफेंस एंड एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। हाल ही में भारतीय रक्षा स्टार्टअप फ्लाइंग बेंच डिफेंस एंड एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज यानी FWDA ने अगस्त 2026 में FWD सुप्रीम लाइट का अनावरण किया है। इसे भारत का पहला AI संचालित लड़ाकू जेट कार्यक्रम बताया जा रहा है। बता दें कि यह डिजिटल इंजीनियरिंग से वास्तविक विमान विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं बात तो इसकी विशेषता की, तो FWD सुप्रीम लाइट की पूरी तरह भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें लगभग 30 घंटे की सहनशक्ति और 3000 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है। AI आधारित स्वायत्तता के माध्यम से यह सटीक हमले, झुंड संचालन तथा वास्तविक समय ISR इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्नाइजेशन मिशनों में सक्षम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2026 में RBI के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निर्देशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सोमनाथ श्रीधर पणिक्कर और आनंद गोपाल महेंद्रा को। हाल ही में भारत सरकार ने सोमनाथ श्रीधर पणिक्कर और आनंद गोपाल महेंद्रा को RBI के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 20 अगस्त 2026 से प्रभावी है और दोनों का कार्यकाल लगभग 4 वर्ष का रहेगा।
बात करें विशेषता की, तो सोमनाथ पनिक्कर ने 15 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2025 तक इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया है। उनकी कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल स्पॉट लैंडिंग के शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 अगस्त 2026 को बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो यह चुना गया है मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को। हाल ही में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को 20 अगस्त 2026 को बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। संसद में हुए चुनाव में उन्हें 255 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार ओली अहमद को 88 वोट मिले। यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि लगभग 35 वर्ष बाद पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला हुआ है। वहीं बात करें इसकी विशेषता की, तो बांग्लादेश की जातीय संसद में राष्ट्रपति चुनाव कराया गया, जिसमें 343 सांसदों ने मतदान किया। बता दें कि आलमगीर इससे पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के महासचिव भी रहे हैं। उनके राष्ट्रपति चुने जाने के साथ पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के बाद बनी अस्थायी व्यवस्था समाप्त हुई है। बात करें अगस्त माह की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, तो हाल ही में AS राजीव ने अगस्त 2026 में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। बोलकर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में उनके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। हाल ही में वर्षा अशोक अगलवी ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रशांत महापात्रा को सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। टेपोल्डे गैब्रे मारियम को एयर इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने 7 अगस्त 2026 को कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2026 में पाकिस्तान के निशान-ए-इम्तियाज पुरस्कार के लिए किन 2 भारतीय डॉक्टरों को नामांकित किया गया है? तो यह नामांकित किया गया है डॉक्टर जल रतनजी पटेल और डॉक्टर जल धायोबो क्रू को। हाल ही में पाकिस्तान ने मुंबई स्थित पारसी डॉक्टर जल रतनजी पटेल और डॉक्टर जल धायोबो क्रू को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल निशान-ए-इम्तियाज के लिए नामांकित किया है। बता दें कि ट्रेन ने 1947 से विभाजन से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की गंभीर बीमारी की जानकारी गोपनीय रखी थी। बात करें इसकी विशेषता की, 1946 में एक्सरे जांच के माध्यम से डॉक्टरों ने जिन्ना में उत्पन्न तपेदिक TB का पता लगाया था। जिन्ना की स्वास्थ्य स्थिति को सार्वजनिक न करने का निर्णय ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उनकी बीमारी की जानकारी सामने आने पर भारत के विभाजन और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता था। बात करें इसके महत्व की, तो निशान-ए-इम्तियाज पाकिस्तान के प्रमुख नागरिक सम्मानों में से एक है, जो देश के लिए असाधारण सेवाओं और योगदान के लिए दिया जाता है। दोनों डॉक्टरों को यह सम्मान मरणोपरांत मार्च 2027 में प्रदान किए जाने की नामांकित किया गया है। बता दें कि मोहम्मद अली जिन्ना का निधन 11 सितंबर 1948 को हुआ था। बात करें अगस्त माह में प्रमुख पुरस्कारों की, तो अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को COSPAR विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है। आर प्रज्ञानंद ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 से खिताब जीता। दीपक धर को 2026 का डिराक मेडल प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 अगस्त को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों और जीवित बचे लोगों के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पीड़ितों के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना तथा उनके पुनर्वास, पुनः प्राप्ति और समाज में पुनः एकीकरण का समर्थन करना है। बात करें इसकी विशेषता की, तो इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में संकल्प E/RES/72/165 के माध्यम से की थी। 2026 में इसकी थीम स्मृति के माध्यम से उपचार रखी गई है। बता दें इस अवसर पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोस्तों जानते हैं अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण दिनों को। हाल ही में 2 अगस्त को भारत में मैत्री दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हत्यारा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
17 अगस्त को राष्ट्रीय जैव लाभखंड दिवस मनाया गया और 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 22 अगस्त 2026 की सभी महत्वपूर्ण खबरों को एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया है। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल योर एमसीक्यू अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं एवं व्हाट्सएप चैनल योर एमसीक्यू अड्डा को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सकें। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना भी ना भूलें एवं आपको क्लास कैसी लगी हो इसके लिए कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।